सर क्योंकि आप जैसे कनेक्शंस की बात कर रहे हो, मैं जानना चाह रहा हूँ क्या किसी का मिलना भी एक कोई कार्मिक कनेक्शन या पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है? देखिए, जो लाइफ में मेजर जो आपको लाभ हानि या आपको जो मिलती है ना, वो हमेशा पास्ट कर्मों से ही होती है। अगर आपने पिछले जन्म के आपके ऐसे पुण्य कर्म हैं, तो आपके आसपास वैसे मतलब अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छे दोस्त, अच्छा नौकर, हर चीज़ जो हर एक चीज़ जो हमारे आसपास आती है, जो हमें सिर्फ बेनिफिट ही देती रहती है, मतलब हमें उससे शांति और आनंद ही मिलता है। तो ये हमारे पुण्य कर्मों के बिना मिलता ही नहीं, बता रहा हूँ। और ऐसा लगता है कि नहीं टेढ़े लोग आ गए आसपास, तो वो भी तुम्हारे अपने ही कर्म है भाई, क्योंकि तुमने ही उनको अट्रैक्ट किया है और वो अपना रिलीज करने के लिए तुम्हारे पास में आ जाते हैं। तो लाभ हानि, ये जितने भी नुकसान होते हैं, मेजर जो बड़े बड़े इश्यूज जो होते हैं उसमें इनका रोल होता है। मेजर का मतलब है आज पति पत्नी एक बड़ा संबंध माना जाता है ना, पर अभी एक किसी को आप मिलने गए और किसी को दोस्त को मिला दिया, तो वो तो टेम्पररी संबंध था, तो वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह की, तो ऐसे सब घटनाएं जीवन में जो भी घटती है ना, वो जब तक आपके कार्मिक कनेक्शन ना होना, आपके साथ आसपास आ ही नहीं सकते। अब देखिए, मैंने पास्ट लाइफ में जाकर इस तरह की चीज़ों का मैंने अनुभव किया कि जैसे एक गाय जो है ना, बहुत परेशान थी, डिलीवरी कर रही थी और बहुत परेशान थी। तो एक व्यक्ति जो है उसको देखकर बहुत परेशान होकर उसने ना उस गाय को पूरी मदद करके उसकी डिलीवरी करवा दी, और उस गाय को सेवा करके उसने उसको अच्छी तरह से दोबारा स्वस्थ कर दिया, और उसके बाद वो उससे मुक्त हो गया, वो चला गया। तो अब देखिए, थोड़े दिनों के लिए तो मान लो कि उसने सेवा तो की, लेकिन वो गाय अब उसके जीवन में उसकी जो चेतना है, वो इस जीवन में आकर कहीं पर भी वो अटकेगा, तकलीफ आएगी ना, तो लगेगा कि सडनली, जैसे लोग बोलते हैं भगवान ने मदद कर दी। एक बात तो हर आदमी दिमाग में अच्छी तरह बैठा लें, भगवान को ना फालतू तुम्हें क्या बोलते हैं ना, मदद करने का या नहीं करने का कोई शौक नहीं है भैया। वो तो लॉ है हमारा, वो तो एक भगवान, तो ईश्वर का एक लॉ है, नियम है। उसको क्या पड़ा है कि कभी मदद कर दूं, कभी ना कर दूं। किसी का भी बुरा भगवान ही क्यों करेगा? भगवान क्यों करेगा, उसका क्या लेन देन है? पर खैर लोग भगवान पे से डालते हैं क्योंकि अननोन फैक्टर है, मिस्टिकल फैक्टर है, इसलिए लोग ऐसा बोलते हैं, कोई बात नहीं। तो अल्टीमेट समझना क्या मालूम है, आज हमारे आसपास हमें अचानक तकलीफ में कोई आदमी आके खड़े होके हमें पैसा दे जाता है, हमारी मदद कर जाता है। हमें आपने कई बार देखा होगा, कई बार जीवन में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, आपके साथ 6 महीना साल भर रहते हैं, आपको इतना फायदा, कुछ आपको उठाकर फिर वो बाद में ऐसे गायब हो जाते हैं, आपको तो पता नहीं ये आत्मा कहाँ से आई और क्या हमें ऐसा करके चली गई भाई। मेरे जीवन में तो ऐसे मैंने 10 बार देखा है, मतलब कि ऐसे ऐसे लोग मेरे जीवन में आए और कैटलिस्ट की तरह, बोलते हैं ना कैटलिस्ट की तरह, आपस में किसी दूसरे को मिला के और हमें ऊंचा चढ़ा के वो गायब हो गए। हम सोचते हैं और वो मिल क्यों नहीं रहा है यार, आ क्यों नहीं रहा है वापस मेरे पास में? तो नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि वो मेरे कार्मिक जो भी कनेक्शन थे उसके साथ, उसके कारण मुझे वो लाभ मिला। और नुकसान करने वाले भी, अगर मेरे को 10 लाभ वाले भी मिले ना, तो 5 बड़े बड़े नुकसान करने वाले लोग भी मेरे जीवन में आए, तो उनका भी कार्मिक कनेक्शन जाना मैंने, समझे ना। तो इसलिए क्या होता है कि आज हमारे आसपास जो भी घट रहा होता है ना, वो कोई नियम से घट रहा होता है, मतलब ये नेचुरल अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन का लॉ चल रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो बोलते हैं ना, वो अपने आप में काम किए जा रहा है, यूँ समझ लें। सर मतलब इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं कि जो भी हमारे साथ अच्छा हो रहा है, हमारा ही कोई पूर्व जन्म में कोई कर्म अच्छा था, हाँ। जो कि इस वक्त उस में भी, जैसे गाय का आपने एग्जांपल दिया, हाँ। वो चेतना शायद किसी इंसान के रूप में आई, उसने मेरी हेल्प कर दी। हाँ जी। और अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो मैंने पूर्व जन्म में, जैसे आपने पिछले एपिसोड में बताया भी था कि किसी ने एक्सीडेंट हुआ है तो मैंने देखा नहीं, तो उसने इग्नोर कर दिया, तो अगले जन्म में वो एक कर्स बन के आ जाता है।